नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम। तो ये देखते हैं जिनके बारे में भी आप सोच रहे हैं उनकी एट प्रेजेंट करंट फीलिंग क्या है। ना कल की, ना जैसे मैं बोलता होता हूँ नो येस्टरडे नो टुमारो, एट प्रेजेंट उनकी करंट फीलिंग क्या है, थोड़ा डिटेल में देखना चाहता था आज मैं। राइट, हर बार मैं पहले कार्ड को सबसे इंपॉर्टेंट रखता हूँ, पर मैं बताता हूँ पहला कार्ड क्या है, क्योंकि मुझे उस कार्ड का रीजन बहुत वो होता है। ये खुद ही गिरा है। आप दोनों के बीच में जो डिसरिस्पेक्ट की फीलिंग थी ना, मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आप दोनों एक दूसरे को रिस्पेक्ट के तौर पे ही जानते हैं। उसने मेरी रिस्पेक्ट नहीं की, मैंने उसकी रिस्पेक्ट नहीं की थी ना, वाइस वर्सा जो भी है। आपके रिलेशनशिप में जो दो कारण है, आपके रिश्ते में दो कारण हो सकते हैं जब आप साथ में थे। इसलिए पास करता रहा हूं ताकि वो जो पास की फीलिंग है ना, वो करंट फीलिंग पे उनके मन में आ रही है। आपकी डिसरिस्पेक्ट उन्हें याद आती है, या उनका कहा हुआ कोई काम आपने किया नहीं वो उनको याद आता है। वो सही है गलत है, वो जो काम आपने नहीं किया वो नहीं करना चाहिए था क्योंकि वो गलत बोल रहे थे, वो डिफरेंट रीजन है। उनको वो आपके किए हुए काम बहुत याद आते हैं कि मैंने उनको ये कहा था, उन्होंने मेरी बात नहीं मानी, मतलब आपने नहीं मानी। और दूसरा कि आपने मेरी रिस्पेक्ट नहीं की। वो ये बात सोचते रहते हैं बैठ के। एज प्रेजेंट उनकी फीलिंग ये है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक, ऑब्वियसली जेंडर स्पेसिफिक नहीं होता, आप एक मेल है राइट, और आपके पार्टनर एक फीमेल है। तो वो बैठी ये सोच रही हैं कि एक टाइम ऐसा था जब उन्होंने ना मुझे ऐसे कहा था तो बड़ी डिसरिस्पेक्ट की थी मेरी। ये पहला रीजन है एट प्रेजेंट में क्या सोच रहे हैं। दूसरी चीजें कि वो सोच रही हैं इस वक्त कि मैंने उनको दो तीन बड़े जरूरी काम किए थे और उन्होंने किए नहीं, मतलब आपने वो किए नहीं। उनको दो चीजें बहुत याद आ रही हैं, एक उनकी डिसरिस्पेक्ट और आपका पोस्टपोन कर देना कोई उनका कहा हुआ कोई काम। उनको ये बहुत याद आ रहा है चीजें कि यार ये उन्होंने क्या किया था। वो एट प्रेजेंट बहुत सोचते हैं उनके बारे में। अब यही कार्ड आ गया है तो मतलब ये सोर्स है उनका, कांटेक्ट में है। मैं हर बार बताता हूँ कांटेक्ट में है, नहीं है कोई थर्ड पार्टी है। कांटेक्ट में है भी है पर कम्युनिकेशन ज्यादा नहीं है। ये सोर्स है आपकी बातों का। आपने कभी, हो सकता है, डिसरिस्पेक्ट किया हो, उनकी मॉरल वैल्यूज को छेड़ा हो सकता है, या आपने ऐसा कुछ करना नहीं चाहते थे, उन्हें लगा कि आपने कुछ किया साइमल्टेनियसली, वट एवर इट इज, इट कैन बी ना। वो आप अपने साथ जो चीज रेजोनेट होती है वो रख लेना। वो सोचते ज्यादा है एट प्रेजेंट। इतनी फीलिंग है नहीं है सोचने की जितनी वो सोच रहे हैं, क्योंकि मुझे था कि आज आप उनकी करंट फीलिंग्स को डिटेल में पढ़ना चाहिए। वो बैठ के यही सोचते रहते हैं, दो चीजें जो मैंने आपको बताई हैं। देखिए, वो दो चीजें, अगर आदमी इतनी डिटेल में सोच रहा है ना, तो वो अपनी गलतियां भी सोच रहे हैं। इसका मतलब क्या होता है, दे आर स्टक इन टू ओवर थिंकिंग, दे आर स्टक इन ओवर थिंकिंग। वो सोच रहे हैं जितनी जरूरत नहीं है, उसको बोलते हैं ओवर थिंकिंग। जिसको हम एक एस्ट्रोलॉजिकल भाषा में बोलते हैं उन पे राहु है ना। ये वर्ड्स मुझे भी यूज करने पड़ते हैं ताकि लोगों को समझ आ जाए। वो बैठे बैठे सोचते रहते हैं, उन्होंने ऐसे डिसरिस्पेक्ट की थी मेरी, ऐसे की थी, उन्होंने वो जरूरी काम जो मेरे थे वो नहीं किए। फिर सोचते हैं कि ऐसे कुछ काम तो उनके भी थे जो मैंने गलतियां की हैं। अगर कम्युनिकेशन में हो तो ट्राई टू इम्प्रूव देम, ट्राई टू इम्प्रूव देम, राइट। वो बैठे बैठे उनकी ये गलती, मेरी ये गलती, वो ऐसा नहीं कि सिर्फ आपकी गलतियां ही सोच रहे हैं, वो अपनी गलतियां भी सोच रहे हैं। दैट्स ओवर थिंकिंग। जब आदमी को कोई काम नहीं होता, ये अलोन रहने के भी होते हैं कई बार, है ना। वो ज्यादा बैठ के ये सोचते रहते हैं। उनका राहु भारा होना ही उनका बर्डन है। ये एक मेन चीज है जो उनको स्ट्रक करती है लाइफ में, जो हमें पॉसिबिलिटी होती है कि ये नहीं करना चाहिए। अगर आप उनसे ऑब्वियसली कम्युनिकेशन में है, उनको कॉल कीजिए, उनको समझाइए यार थोड़ा दिमाग को ठंडा रख। वो, अब मैं इससे ज्यादा क्या प्रूफ दूं। वो बहुत अफसोस फील करते हैं, उदास रहते हैं बहुत ज्यादा। चीजें भी अपने आप सोचते हैं, करते भी अपने आप ही हैं, सब कुछ ही अपने आप होता है। बैठ के सोचे जा रहे हैं, हुआ है नहीं हुआ वो लेना देना नहीं है उनका कोई।
वो सोचे जा रहे हैं कि यार ये कैसे हो रहा है, वो कैसे हो रहा है ना। तो वो जब चीजें सोचते हैं ना, राइट, मैं अब आपको मतलब ये क्या सोचते हैं बैठ के, यार अच्छा ऐसा हुआ था, अच्छा वैसा हुआ था, अच्छा ये हुआ था, वो हुआ था कि नहीं हुआ था, वो उनके लिए मायने नहीं रखता। जो भी आपके पार्टनर है, अगर कम्युनिकेशन में है, टू बी वेरी ट्रू, ये जो चीज है ना वो साफ साफ दिखाती है, क्योंकि अब इससे ज्यादा क्लियरिटी और चाहिए नहीं है। फाइनेंशियली, प्रैक्टिकली, इमोशनली, वो इतना सोच रहे हैं जितनी जरूरत ही नहीं है। इन दी एंड मेरे हिसाब से दिस इज इनफ। अगर कम्युनिकेशन में हो तो उनको थोड़ा बिठा के उनसे बात करो कि क्या प्रॉब्लम, जो आप सोच रहे हो ऐसा कुछ नहीं है। कहीं बाहर घूम के आ सकते हो, टेक आउट, हाँ लाइक वेकेशन के लिए कहीं जा सकते हैं तो जाइए। वो बड़े डिप्रेशन में बैठे, नो कांटेक्ट में है तो अकेले बैठे सोच रहे हैं। कोई थर्ड फ्रेंड है जिनके जरिए आप मैसेज पहुंचा सकते हो तो पहुंचाइए। ये जो फीलिंग्स है ना, ये कोई नॉर्मल फीलिंग्स नहीं होती हैं। जब आदमी जो हुआ भी नहीं है वो भी सोचने लग जाए ना, वो अलर्टनेस होती है आदमी की। तो ट्राई टू कम्युनिकेट विद देम। मैनिफेस्ट कर सकते हैं, मैनिफेस्ट कीजिए, वो आपको पता ही है कैसे करते हैं, पॉजिटिवली, विद विशेस। अगर आप उनसे बात कर सकते हैं तो कीजिए। अगर कोई थर्ड फ्रेंड है जो आपका मैसेज पहुंचा सकता है तो उनको पहुंचाइए। इस रीडिंग का सिर्फ यही एक सॉल्यूशन है। थैंक यू।